हेलो दोस्तों, सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बिहार इतिहास का मध्यकालीन बिहार पढ़ेंगे। मध्यकालीन बिहार आज का टॉपिक है पढ़ने का मध्यकालीन बिहार, इसमें मुस्लिम शासकों का शासन और प्रभाव। प्रस्तावना। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से प्रारंभ होकर लगभग 1707 ईस्वी तक फैला है। इस काल में भारत में कई मुस्लिम शासकों का शासन रहा, जिनका प्रभाव बिहार की राजनीति, प्रशासन, संस्कृति, धर्म और समाज पर स्पष्ट रूप से पड़ा। बिहार पर दिल्ली सल्तनत, बंगाल के सूबेदारों और मुगलों ने शासन किया। इस काल में बिहार ने राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद शैक्षणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लिया। दिल्ली सल्तनत का बिहार पर प्रभाव 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत के 5 वंश थे। पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। और बिहार कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक बिहार और बंगाल को सल्तनत में सम्मिलित किया। बिहार में इस्लाम के प्रचार के लिए सूफी संतों का आगमन हुआ। बिहार शरीफ, नालंदा सूफी केंद्र बना। इल्तुतमिश ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे सूफियों को सम्मान दिया। अगला है खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के काल में बिहार प्रशासनिक दृष्टि से बंगाल के अधीन रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने बिहार में विद्रोहियों का दमन किया और भूमि सुधार लागू किया। अगला है तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बिहार में शांति थी। फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक निर्माण कराए। इस काल में इस्लामी शिक्षा का विकास हुआ। अगला है सैयद वंश और लोदी वंश 1414 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। कमजोर प्रशासन होने के कारण बिहार में स्थानीय शक्तियाँ उभरी। बिहार लगभग स्वतंत्र रूप से बंगाल के सुल्तानों के अधीन रहा। अगला है बंगाल सल्तनत एवं बिहार 14वीं से 16वीं शताब्दी तक। इसमें है पहला शेर शाह सूरी 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक। जन्म स्थान गांव सासाराम, बिहार। वास्तविक नाम फरीद खां, पिता का नाम हसन खां। हुमायूं को हराकर दिल्ली का सत्ता पर अधिकार किया। शेर शाह का बिहार और भारत में योगदान क्या रहा? सासाराम में मकबरा उसकी मृत्यु के बाद बनवाया गया। मुगल स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। शेर शाह ने प्रशासनिक सुधार किया। जमीन की माप, दस्तावेजीकरण, राजस्व व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सड़क निर्माण, ग्रांड ट्रंक रोड, चुंगी, अपराध नियंत्रण, न्याय व्यवस्था, आधुनिक प्रशासन की नींव। अगला है मुगल काल में बिहार 1526 से 1707 ईस्वी तक। यहाँ पे बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक। बिहार में उसकी सीधी पकड़ नहीं बन सकी। चौसा के 1539 ईस्वी में बाबर का पुत्र हुमायूं और शेर शाह से पराजित हुआ था। अगला है अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर ने बिहार को मुगल प्रशासन में संगठित किया। इसे एक सूबा बनाया गया, जिसकी राजधानी पटना या कभी कभी मुंगेर रही। अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल ने आईने अकबरी में बिहार की स्थिति का वर्णन किया। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। बिहार में मुगल शांति बनाए रखने में सफल रहे। पटना प्रमुख व्यापारिक नगर बना।
नमक, चावल, सूती कपड़ा, अफीम। यूरोपीय व्यापारियों डच, अंग्रेज का आगमन हुआ। मुस्लिम शासन का सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रभाव। धार्मिक प्रभाव। इस्लाम का प्रसार। सूफी संतों की भूमिका प्रमुख है। बिहार शरीफ में शेख सैफुद्दीन याहिया मनेरी यानी 13वीं सदी प्रमुख सूफी संत। खानकाह सूफी केंद्र बने। शिक्षा और साहित्य। फारसी अरबी शिक्षा संस्थानों की स्थापना। मदरसे, मकतब और खानकाहों में धार्मिक शिक्षा। बिहार शरीफ और राजगीर जैसे स्थान शिक्षा केंद्र बने थे। स्थापत्य कला। सासाराम का शेर शाह का मकबरा अफगान वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। बिहार शरीफ, पटना, मुंगेर में मस्जिदें, मकबरे और दरगाहों का निर्माण है। भाषा पर प्रभाव। फारसी भाषा का राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग। उर्दू का प्रारंभिक प्रभाव भी इस काल में दिखा। बिहार की प्रमुख घटनाएं व विद्रोह जैसे मध्यकाल में वर्ष 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश किया। 1324 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बंगाल में अभियान बिहार शामिल। 1539 ईस्वी में शेर शाह द्वारा चौसा में युद्ध हुआ था, हुमायूं को हराया था। और 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध किया था, शेर शाह का पूर्ण राज था। 1574 ईस्वी में अकबर द्वारा बिहार को मुगल सूबे में शामिल करना। और 1659 ईस्वी में शाह शुजा और औरंगजेब के बीच युद्ध बिहार में। परीक्षा उपयोगी तथ्य। परीक्षा उपयोगी तथ्य का मतलब है कि वन लाइनर क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। नालंदा को नष्ट करने वाला था कौन? बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रमुख सूफी केंद्र कहाँ है? बिहार शरीफ। शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? सासाराम। सासाराम में शेरशाह का मकबरा बनवाने वाला कौन था? यानी शेरशाह का मरणोपरांत पर बना था। बिहार को मुगल सूबा किसने बनाया? अकबर। मुगलों के समय बिहार की व्यापारिक नगरी पटना। फारसी भाषा का प्रचलन किस काल में हुआ? तो मुस्लिम शासन काल में। बिहार शरीफ में किस सूफी संत की दरगाह है? शेख सैफुद्दीन मनेरी। चौसा युद्ध में किसकी जीत हुई? तो शेरशाह की जीत हुई। इसका निष्कर्ष है कि मध्यकालीन बिहार का इतिहास मुस्लिम शासकों के राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रभावों से समृद्ध रहा। बख्तियार खिलजी से लेकर शेरशाह सूरी और मुगल बादशाहों तक सब ने किसी न किसी रूप में बिहार को प्रभावित किया। शेरशाह सूरी का प्रशासन आज भी आदर्श माना जाता है। सूफी परंपरा और वास्तुकला के दृष्टिकोण से यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इन सब में आधुनिक बिहार की सांस्कृतिक नींव रखी। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं। और यह आज का क्लास इतना ही समाप्त।